नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज शाम राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबरें। आप कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए। 22 जनवरी को मांस और शराब की दुकानें रहें बंद। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह दिवस 22 जनवरी को बीजेपी के सिविल लाइंस से विधायक गोपाल शर्मा ने मांस और शराब की दुकानें बंद रखने का आह्वान किया है। साथ ही जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज महापौर से इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने का भी आग्रह किया है। विधायक गोपाल शर्मा ने कहा कि यह दिन देश की राष्ट्रीय एकता आस्था से जुड़ा हुआ विशेष दिन है। इस मौके पर देश भर में उत्सव का माहौल होगा। ऐसे में शराब और मांस की दुकानें बंद रखी जानी चाहिए, जिस पर महापौर ने तुरंत सहमति दी व अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। अवैध खनन घोटाले में राजस्थान में ईडी की छापेमारी। झारखंड खनन घोटाले को लेकर राजस्थान में ईडी की छापेमारी चल रही है। ईडी की टीम राजस्थान में कई ठिकानों पर भी पहुंची है। झारखंड के साहिबगंज में डिप्टी कलेक्टर रामनिवास यादव के राजस्थान में कई ठिकाने हैं। यादव के जयपुर में निवास और कई दूसरे ठिकानों पर सुबह ईडी की टीमें छापेमारी कर रही हैं। राजस्थान ईडी की टीम को इस छापेमारी से अलग रखा गया है। कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर ने पदभार संभाला। कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर ने बुधवार सुबह सचिवालय के मंत्रालय भवन स्थित ऑफिस में पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर दिलावर ने कहा कि गरीब को गणेश मानकर काम करेंगे। राजस्थान में ट्रक बस ड्राइवर्स की हड़ताल खत्म, सप्लाई शुरू। राजस्थान में भी हड़ताल समाप्ति की घोषणा के बाद बसों और ट्रकों की आवाजाही शुरू हो गई। बुधवार सुबह से प्रदेश की प्रमुख मंडियों में ट्रकों का पहुंचना शुरू हो गया है। वहीं पेट्रोल पंपों पर भी ओनल की सप्लाई मंगलवार देर रात से स्टार्ट हो गई है। अलग अलग एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारियों का कहना है बुधवार शाम तक सब्जियों व अन्य सामान की सप्लाई पूरी तरह से सामान्य हो जाएगी। गोगामेडी कांड पर राजस्थान में 15 जगह एनआईए के छापे। सुखदेव सिंह गोगामेडी कांड की जांच कर रही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए की टीमें सुबह से राजस्थान और हरियाणा में छापेमारी। शूटर रोहित राठौड़ और नितिन फौजी से मिले इनपुट के बाद एनआईए ने छापेमारी का प्लान तैयार किया गया था। अधिकारियों को उम्मीद है कि हत्याकांड के पीछे कुछ और लोग भी हैं। भजनलाल सरकार में 15 जिलों से कोई मंत्री नहीं। भजनलाल सरकार ने 18 जिलों से 25 मंत्री बनाए हैं। अब भी 15 जिले ऐसे हैं जहां से कोई मंत्री नहीं बना है। जिन 15 जिलों से कोई मंत्री नहीं बना उनमें कुल 69 सीटें आती हैं, जिनमें से 34 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। 12 झालावाड़, बूंदी, धौलपुर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, चूरू, भीलवाड़ा, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, करौली, दौसा, जैसलमेर, जालौर जिलों से कोई मंत्री नहीं है। हालांकि बूंदी और धौलपुर से बीजेपी का कोई विधायक जीतकर नहीं आया। अकेले जयपुर जिले से सीएम, 2 डिप्टी सीएम और एक कैबिनेट मंत्री हैं, जबकि भीलवाड़ा, राजसमंद जैसे बीजेपी के गढ़ माने वाले जिलों में कोई मंत्री नहीं है। एक माह बाद भी कांग्रेस में फैसला नहीं। विधानसभा चुनाव परिणाम आए 1 माह का समय हो गया हो, लेकिन विपक्षी दल कांग्रेस में अभी तक भी नेता प्रतिपक्ष का फैसला नहीं हो पाया है। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद 5 दिसंबर को पीसीसी मुख्यालय में बुलाई गई विधायक दल की बैठक में भी नेता प्रतिपक्ष चुने जाने का फैसला हाईकमान पर छोड़ा गया था। अब सभी को हाईकमान के फैसले का इंतजार है। नेता प्रतिपक्ष के लिए कांग्रेस के कई दिग्गज विधायक जोर लगाए हुए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए शीर्ष नेतृत्व जाट या एसटी वर्ग से नेता प्रतिपक्ष को लेकर विचार भी कर रहा है। जाट वर्ग से प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मंत्री हरीश चौधरी और वरिष्ठ विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया लॉबिंग कर रहे हैं। एसटी वर्ग से महेंद्रजीत सिंह मालवीय का नाम चर्चा भी में है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के फिजिकल फिटनेस टेस्ट में फर्जीवाड़ा। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के फिजिकल फिटनेस टेस्ट में अभ्यर्थी ने अपनी चिप दूसरे अभ्यर्थी से बदलकर एग्जाम पास किया। एग्जाम लेने वाली एजेंसी ने रिकॉर्ड चेक किया तो अभ्यर्थी की चिप में राउंड और समय को लेकर बदलाव आया। सीसीटीवी चेक करने पर चिप का रिकॉर्ड दूसरे अभ्यर्थी से मैच हुआ। इस पर कंपनी ने पुलिस कमिश्नर में शिकायत भेजी। राजस्थान में 5 दिन बाद बारिश होगी। 8 जनवरी के बाद राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा का कहना है कि राज्य में इस तरह की सर्दी अभी 3 से 4 दिन और रहने की संभावना है। 8 जनवरी से मौसम में बदलाव आ सकता है। इसके बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा, जिससे आसमान में बादल छा सकते हैं और तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है, जिसके असर से दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के जिलों में आसमान में बादल छा सकते हैं और कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। इस सिस्टम के एक्टिव होने के कारण राज्य में तापमान थोड़ा बढ़ेगा और लोगों को बर्फीली हवाओं से राहत मिल सकती है।
पॉलीथिन के उपयोग पर अब लगेगा दोगुना जुर्माना। प्रतापगढ़ नगर परिषद ने पिछले एक सप्ताह से सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। दुकान, रेस्टोरेंट या व्यापारियों के पास पॉलीथिन मिलने पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। पॉलीथिन को जब्त करने के साथ ही दोगुनी राशि 2000 रुपए का जुर्माना वसूल किया जाएगा। अब परिषद कार्रवाई कर 12,000 रुपए का जुर्माना वसूल चुकी है। वहीं 30 किलो पॉलीथिन भी जब्त की गई है। जनवरी में कितनी रहेगी सर्दी? मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया, जनवरी में तापमान सामान्य रहने और बारिश भी सामान्य होने का अनुमान है। इस बार जनवरी में सर्दी दिसंबर जैसी यानी सामान्य होगी। मौसम विभाग के मुताबिक 6 से 7 जनवरी के बाद से रात में टेम्परेचर गिरने और सर्दी थोड़ी बढ़ने का अनुमान जताया है। हालांकि दिन का टेम्परेचर शुरुआती 2 सप्ताह में सामान्य या सामान्य से थोड़ा ज्यादा रहने की संभावना है, यानी 14 से 15 जनवरी तक कोल्ड डे की स्थिति नहीं रहने का अनुमान है। हनुमानगढ़ जिले में 4 जनवरी को ग्राम पंचायत स्तरीय, 11 जनवरी को उपखंड स्तरीय और 19 जनवरी को जिला स्तरीय जनसुनवाई होगी। जिले की सभी ग्राम पंचायतों और उपखंड कार्यालयों में सुबह 11 बजे से शुरू होगी। जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार ने बताया कि इस जनसुनवाई में जिले का कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकता है। एसएमएस अस्पताल में पीएफआईसी का सफल ऑन परे। जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने प्रोग्रेसिव फेमेलियल इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस का सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया। ये ऑपरेशन एक 4 साल के बच्चे का किया। अभी तक इस बीमारी के ऑपरेशन के लिए मरीज को दिल्ली, मुंबई या देश के दूसरे बड़े शहर जाना पड़ता था। स्ट्रीट वेंडर्स को फिर मिलेंगे लोन। फुटकर काम करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को स्वनिधि योजना के तहत लोन उपलब्ध करवाए जाएंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इसके लिए नगर निगम कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण व बूंदी जिले के नगरीय निकायों के अधिकारियों को आवेदन कैंप लगाने को कहा है। पिछले साल भी दशहरा मैदान में विशाल ऋण वितरण शिविर का आयोजन किया गया था। इसमें बड़ी संख्या में स्ट्रीट वेंडर्स को स्वनिधि योजना के तहत लोन उपलब्ध करवाए गए थे। तीसरी बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में तलब किए गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से प्रवर्तन निदेशालय ईडी के सामने 3 जनवरी को पेश होने से इनकार कर दिया है। उन्होंने ईडी को जवाब भेजकर समन को अवैध करार दिया। उन्होंने अपने जवाबी पत्र में कहा है कि उन्हें और उनकी पार्टी को अप्रैल मई के महीने में होने वाले लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेने से रोकने के लिए उन्हें गिरफ्तार करने की साजिश की जा रही है। शिक्षा विभाग ने ये आदेश किए जारी। शिक्षा विभाग ने 5 जनवरी तक विद्यालयों में शीतकालीन अवकाश घोषित किए हैं। इसके बाद भी कई निजी स्कूल खुले हैं। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय राजेंद्र शर्मा हंस ने बताया कि सरकारी आदेशों की अवहेलना कर रहे ऐसे विद्यालयों को चिन्हित कर इसकी सूचना जिला कलेक्ट्रेट में भिजवाने के निर्देश दिए हैं। ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी। अभिभावक 0141270429 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जैसलमेर में इस सीजन पहली बार 5.4 डिग्री पहुंचा तापमान। उत्तर भारत में बर्फबारी होने से जैसलमेर में कड़ाके वाली सर्दी शुरू हो गई। इस सीजन में पहली बार दिन और रात दोनों सबसे ठंडे रहे। दिन का पारा 17 डिग्री और रात का पारा 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। शहर सहित कई इलाके घने कोहरे की आगोश में रहे। इस दौरान तापमान 5.4 डिग्री दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान रहा है। तो दोस्तों, यह थी राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। आप राजस्थान के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।